माशाल्लाह पारो बेटी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ताजी वो हाँ अम्मा आना चाह रही थी कुछ कपड़े वगैरह लेकर। अरे मैं समझ रहा हूँ। मुझे अब्बा जी मुझे 3 महीने चाहिए। भाभी पहले अपनी बेटी से पूछ ले, 3 महीने का वक्त चाहिए। यहाँ हमने हजारों रुपया लुटा दिया। मेरे बेटे का कोई बात टकसाल नहीं लगा हुआ, उधर से इधर भाग कर आ गई। मैं तो कहती हूँ इसका दिल ही नहीं है ब्याह करने का। पारो ने मुझसे शादी करने से फिर इनकार कर दिया, जानती हो क्यों? क्योंकि ये उसे फोन करके धमकियां देता है। ज़ारा झूठ बोल रहा है, बकवास कर रही है। मेरी बहन ने खुद अपने कानों से सुना है सब कुछ। क्या सुना है उसने? यही कि अगर पारो ने मुझसे शादी की तो तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। किस किस को हराओगे? अपने बच्चों को? सिर्फ एक पारो के लिए? ये तो इंसाफ ना हुआ ना जी। अल्लाह ने चाहा तो फिजियोथेरेपी के बाद ये बाजू भी सही तरह से काम करने लग जाएगा। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब आप 2-4 दिन में अस्पताल से होकर आएंगे ना तो फिर हम शादी की तारीख रख देंगे। अच्छा एक बात तो बताओ, ये पारो ने 3 महीने की मोहलत क्यों मांगी? वो तो कहेगी कि 10 साल बिठाए रखो घर, आप बिठा लेंगे। बच्चों की हर जिद नहीं पूरी किया करते। अब्बा जी वो टांगा आ गया। अच्छा बेटा जोहरा, मैं रशीद के साथ अस्पताल जाता हूँ, तुम सुबह पारो को लेके आ जाना। जी। वो पारो घबराना ना बेटी, है वो तो कहती है ना अपा जी इतनी सी तो बात है। बस मैं हूं ना तेरे साथ, परेशान ना होना। तू सुबह अपनी माँ के साथ आ जाना, ठीक है? रशीद चले से पकड़, चल रशीद। रशीद पकड़। पारो ये ले पकड़ और देख ले, जो जो जोड़े निकालने हैं वो निकाल ले और जो रखने वो रख ले। मुझे कुछ नहीं रखना। मैंने कहा है ना आपसे मुझे शादी नहीं करनी। मैं खुद ही आमिर से बात कर लूंगी। आमिर को इतना हैरान ना कर कि वो भाग जाए। पहले उसके साथ 2 दफा हो चुका है। और जो तारीख तेरी शादी की रखी गई है ना, उसी तारीख को तेरी शादी होगी। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तू पागल तो नहीं होगी हैं? एक ही रट। देख पारो, मुझे अपना अब्बा जी ना समझी। मौलवी बिठाऊंगी और एक नहीं सुनूंगी तेरी ना। ऐसी क्या बला पड़ गई है कि पहले तो तू आमिर की दीवानी थी और अब 10 कोस भागती है। अगर आपने मौलवी को बुलाया तो मैं उसको भी इनकार कर दूंगी। मेरे सामने इनकार करती है, जुबान चलाती है तू हैं? अगर कल की बजाय आज तेरा निकाह ना किया तो मेरा नाम भी सुगरा नहीं है। अभी करती हूँ आमिर को फोन कि अभी फ्लाइट लेके यहाँ पहुंच जाए। मेरे साथ जबरदस्ती ना, मैं मजबूर हूँ। मेरा तमाशा ना बना। ये जुल्म ना कर अम्मा, ये जुल्म ना कर। जुल्म ना? केड़ा जुल्म? क्या जुल्म किया तेरे साथ? मैं एक निकाह में दूसरा निकाह कैसे कर लूं अम्मा? मैं कैसे कर लूं? मैं शादीशुदा हूँ अम्मा। मैं 6 महीने से उसके साथ रह रही हूँ। मैंने शादी कर ली है।
6 महीने तू 6 महीने रह के आई है? तू 6 महीने किसके साथ रह के आई है? बोल पारो, बता ना किसके साथ रह के आई है 6 महीने तू? बोल, बोलती क्यों नहीं है? बता। आप खैरियत? कुछ चाहिए? ठंड लग रही थी। तो ठीक है, बनानी नहीं आती तुमको तो ऐसे करो। जी, मैं कर लूंगी। करो। भाईजान, मैं पारो, भूख लग रही है। पारो, पारो। मुझ में क्या बुराई है? बोलो। मैं उससे तो अच्छा हूं। तुम्हारा I'm really lonely. I wish I could just. भाईजान, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे जाने दे। सब कुछ छोड़ो, ये सब दिन की बातें। चुप कर। लड़की के माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी। ये बात शरीयत के। मौलवी साहब, आप इन बातों को रहने दें प्लीज। ये भाग जाए, किसी कोठे पे बैठ जाए, वो ठीक है। ये बातें आप टेलीविजन पे कीजिएगा। निकाह पढ़वाइए प्लीज। ये कबूल है, जी कबूल है, कबूल है। हसन ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो फरिश्ता आदमी था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पारो, तू झूठ बोल रही है ना? अम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसने कहा कि वो कल सबके सामने बताएगा कि उसने मेरे साथ निकाह किया। अगर नहीं तो बस मुझे चुपचाप तलाक दे देगा। चुपचाप? मेरी थी इतनी फालतू नहीं है। इतनी फालतू नहीं है मेरी थी। हेलो। हेलो। जी भाभी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बात तो अभी हो गई हसन मिर्जा। मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी और तू मसरूफ है। एक्सक्यूज मी, क्या कह रही हैं आप? पहले छुप के मेरी बेटी से शादी की, फिर 6 महीने उसे अपने पास रखा। अगर तुझ में अपनाने की हिम्मत नहीं थी तो फिर शादी क्यों की थी उससे? हमने तो तुझे फरिश्ता समझा था और तूने मेरी खड़ी खेती जला दी। तुझे तो खुदा पूछेगा। चैन नसीब नहीं होगा तुझे, कभी चैन नसीब नहीं होगा। आप अरशद अली की बीवी हैं, इसलिए लिहाज कर रहा हूं। जब पैसे चाहिए होते थे, जब आवाज नहीं निकल रही थी। न
पैसे के लिए किसी की इज्जत? नहीं खेला मैं किसी की इज्जत के साथ, और नहीं मैंने किसी से शादी की है। जरा अकल से सोचिए आप। क्या कुछ नहीं है मेरे पास? घर, पैसा, बीवी, बच्चे। एक नहीं 10-10 शादियां कर सकता था मैं, एक से एक खानदान में। तूने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो शादी के काबिल नहीं रही। भाभी जी, कोई भी दूध का धुलावा नहीं होता। कुछ ना कुछ कमी तो आपकी बेटी में भी होगी। उससे पूछे कौन है, मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है? भाभी जी, करने वाला तो अल्लाह है, मगर मैंने भी आपके लिए कुछ कम नहीं किया है। पारो को मैं ही मिला था इल्जाम लगाने के लिए। वो तो मुकर गया। वो तो मुकर गया पारो। कौन है? बता मुझे कौन है वो? बताते क्यों नहीं है? बता दे मुझे कौन है वो। बता मुझे कौन है वो। जो कच्चे घड़े सवार मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तूने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया पारा। तूने इज्जत का जनाजा निकाल दिया पारा। तूने इज्जत का जनाजा निकाल दिया। जो कच्चे घड़े सवार हुआ, बस उसका बेड़ा पार हुआ। हाय पारो, किधर घूम रही है तू? वो दुपट्टा दिया था रंगने को। तुझे पता तेरे ब्याह के लिए कितना सोना जोड़ा लेके आई हूँ। ना सारी बातें यही करनी है? मायों की दुल्हन इस तरह घूमती है भला? काम था इसलिए आए हैं। चल। हेलो। तुसी कैसे हो जी? ओहो, आज हमारी याद कैसे आ गई? वैसे तुम्हें ऐसा दीवाना मिलेगा नहीं जो इतना जलील होने के बावजूद भी अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं है। मुझे आपसे एक बात करनी थी। प्लीज, मैं 3 महीने नहीं दे सकता। मेरी बहुत सी असाइनमेंट्स हैं। मैं जानता हूं तुम ताया जी की वजह से ये सब कुछ कह रही हो। शादी के बाद रह लेना। शादी के बाद बहुत देर हो जाएगी। देखो, मेरी नई जॉब है। मुझे उसके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी ढूंढनी है, एक मसालेदार कहानी जिसके बाद लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे ढूंढे। तुसी मेरी कहानी दे दो। तुम्हारी कहानी का हीरो तो मैं हूं, अपनी कहानी नहीं। और तुम ये क्यों कह रही हो? किसका फोन है? आमर। इधर मुझे दे। लेकिन माँ। चुप। हेलो। हाँ बेटा जी, क्या हाल है तेरा? इससे कहानी सुन रहा था। कहानी? कौन सी? कह रही थी कि मेरी कहानी टीवी पे दे दो। ले, इसकी कौन सी कहानी होनी है? ले, इसकी तो एक ही रट है। वही ना कि 3 महीने मुझे अब्बा जी के पास छोड़ दो, मेरा दुपट्टा ठीक से रंगा नहीं गया। और अम्मा मुझे नींद से न जगाना, मुझे बड़ी मीठी नींद आती है। ये तो बेवकूफ है पुत्र। देख पुत्र, शादी से पहले ना ज्यादा बातचीत ठीक नहीं है। तू ना अपनी तैयारी शारी कर। अच्छा चंगा, खुदा हाफिज। ना बता मुझे, क्या कहने लगी थी तू से? ये अपनी नेक नियत या शरीयत अपने पास रख, चुप कर। गड़े ना खोद मेरे लिए, पहले जीते जी मर गई हूं मैं। अब एक लफ्ज ना निकाली मुंह से। तो क्या धोखा देकर शादी कर लूं? बाद में अगर पता लग गया तो? मुकर जाएंगे। किसी के पास कोई सबूत नहीं है। देख पारो, ज्यादा होशियारी मत करी मेरे साथ।
अल्लाह दी कसमें कफन खरीद के रख लिया है मैंने। तुझे भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी मैं। बहुत भूली हो अम्मा, रुस्वा करने वाले मौत के बाद भी नहीं छोड़ते। ये तो गिद्ध है, हर हाल में बोटियां नोचेगी। किस किस से बचेगी तू? किस किस से? चुप कर, अब एक लफ्ज मुंह से ना निकाली। अब आप ठीक हो गए हैं तो चल फिर सकेंगे आप। क्या बात, मेरी बेटी खामोश क्यों? ये ना ही बोले तो अच्छा है, चुप ही रहे तो ठीक है। बस जी, अल्लाह मियाँ औलाद दे तो नेक दे, वरना ना ही दे। क्या कह रही हो सुखरा? माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे नेक। देखें जी, मैंने शादी की वही तारीख रखी है। आमिर सुबह शाम फोन करता है और इसे तो बात ही नहीं करनी। मैं तो थक गई हूँ जी। जो भी नखरे करने ना अपने घर में करे जाके। पारो, इधर बैठ। क्या बात है, सुबह से कुछ नहीं खाया मेरी बेटी? देख तो सही, रंगत पीली पड़ गई। तो आंखें दिखा, देख देखो। पारो, नर्स को बुलाओ। सिस्टर, सिस्टर। जो हुआ भूल जा उसे। किसी के पास कोई सबूत नहीं है। समझ अल्लाह की यही मर्जी थी। आमिर से शादी कर और अपने घर की हो जा। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। अगर आपने ज्यादा जिद की तो मैं खुद दुनिया को बता दूंगी कि मैं शादीशुदा हूं। मेरी शादी हसन से हुई है। जो आदमी तुझ पर चादर नहीं डाल सका तू। मैंने फैसला कर लिया, अगले जुमे तेरी शादी हो जाएगी। सुन लिया तूने? हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ इससे? मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। तुम्हारे घर के लिए मैं रिश्ता कुर्बान कर सकती थी, लेकिन उस घर के लिए अपना बच्चा कुर्बान नहीं करूंगी। ये बच्चा मेरी ढाल भी है और तख्त भी हसन मिर्जा। अब भी अगर तूने इनकार किया तो तू होगा और मेरा रब हिसाब बराबर करता है। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दें प्लीज। भाभी मैं पता नहीं गुस्से में क्या बोल गया आपको। उससे बहुत बड़ा जुल्म हो गया भाभी। मेरी भी बच्ची है भाभी, मुझे माफ कर दे भाभी प्लीज। अब जल्दी से बोल भी दे हसन, मेरा तो कलेजा फट रहा है। भाभी, भाभी आप लोग बहुत इज्जत वाले हो। आप मुझसे कसम ले लो, गांव में किसी से भी पूछ लो मेरे बारे में मैं कैसा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भाभी, और मैं ये सब कुछ क्यों करूंगा? ना मैं जाता ना ये सब कुछ होता। सारा भी घर पे नहीं थी, मैं भी 10-12 दिन के लिए चला जाता था भाभी। इस दौरान क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता हूं, मगर आप फिक्र ना करें भाभी। वो शख्स कब्र में भी होगा ना,
मैं उसको खींच कर आप सबके सामने ले आऊंगा। आखिर पारो मेरी जिम्मेदारी है। हसन, ये मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है पारो? मेरे बच्चे, मैंने तेरा क्या? हसन, तुम अपनी बच्चियों की कसम खाओ, कहा अपनी बच्चियों की कसम। मेरी बच्चियों का नाम लिया तो मैं जानती हूँ हसन ने ऐसा नहीं किया। अगर उसने किया होता ना तो इस तरह बिलक बिलक के ना रोता। सारा पंजाब जानता है उसे। तू अपना गुनाह छुपाने के लिए एक शरीफ आदमी पर तोहमत लगा रही है पारो। एक शरीफ आदमी पर। माँ, वो अपनी बेटियों का सौदा इतने सस्ते में नहीं करते। तुमने तो मुझे उन्हें बोने में बेच दिया। बेच दिया तूने मुझे। क्या वो खुद बेकसूर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे एक टिकट बुक करानी थी। ओके जी, खुदा हाफिज। कहाँ गई थी? काम था। ये दवाई पकड़ और खा ली इसे। 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। खत्म? हाँ, तेरी शादी है मनहूस। और अब मेरा दिमाग ना खराब करी तू। तेरा बाप और भाई बाहर गए में, जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म हो जाना चाहिए। शादी? अम्मा, तेरा कोई दीन ईमान है? इतने बड़े आलम की बीवी होके तू मुझे। इतने बड़े आलम की बेटी अगर कीचड़ में मुंह देगी तो क्या मैं उसे पाक नहीं कर सकती? देख पारो, अगर तेरे अब्बा जी को पता चल गया ना तो यहाँ 4 लाशें गिर जाएंगी। रहम कर इस घर पे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, सवाब करा के आई है तू। गुनाह नहीं किया, लवारिस है ये। मैं इसकी माँ हूँ। तू सिर्फ इस घर की बेटी है और जब तक तू इस घर से रुखसत नहीं हो जाती तू माँ नहीं कहला सकती। और अब मुझसे सवाल मत करी। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा
माँ खाना ला के दे, भूख लगी है। ला रही हूँ, ये ले। माँ पानी। कब की फ्लाइट है? कल सुबह। अच्छा। ये क्या कर रही है तू? इस दवाई में से एक खुराक भी नहीं ली तूने? ना किस बात का बदला ले रही है? किस बात का बदला ले रही है तू मुझसे? माँ हूं मैं तेरी, तुझे बेघर और बेदुपट्टे नहीं देख सकती। तेरी रुसवाई की दस्तक हर दरवाजे पर है और मैं दरवाजों को ताला लगा के बैठी हूं कि तू धुल जाए। कहीं नहीं जाएगी तू। मैं धुली हुई हूं अम्मा, मेरे सर पे दुपट्टा है, सिर्फ हसन मिर्जा के पग उछालने। अगर ऐसा ना किया तो निकाह जैसा मुकद्दस रिश्ता बाजारों में बिकेगा, और ऐसा आसान नहीं है। आसान होता तो वो जारा को छोड़ देता, नहीं छोड़ा ना। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे छोड़ता है वो। ना तू है किस ख्याल में? बिना सबूत के वो तुझे बीवी नहीं मान रहा, बच्चा मान लेगा? इस खेल में तू सच्ची है या झूठी? जीत तेरी नहीं होगी। ये मर्दों की दुनिया है पारो, मर्दों की दुनिया। छुपकर शादी नहीं होती, गुनाह होता है। अम्मा मैं वहां जाऊंगी, आप समझे कि मैं आपके लिए मर गई, लेकिन जीते जी मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को नहीं मार सकती। आपको जो करना है आप कर ले। तू नहीं मार सकती, पर मैं तो मार सकती हूँ ना। तेरे साथ तेरे बच्चे को मैं तो गलत कर सकती हूँ ना पारो, मैं तो गलत कर सकती हूँ। तुम अपनी बच्चियों की कसम खाओ, कहा अपनी बच्चियों की कसम। हेलो, हाँ मैं हसन। मैं आपके बच्चे की माँ। पारो, मैं तुम्हें तलाक
तो जिंदा है अभी। माँ तो ऐसा कर, जा एम्बुलेंस लेकर आ, इसे अस्पताल ले चले कि किसी को शक भी नहीं होगा। चल जा। पारो, पारो बेटी, मेरी पारो, ये क्या हो गया? ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया मेरी पारो? मेरी पारो, मेरी पारो, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गया मेरे मौला? पारो, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? मैंने तुमसे शादी जरूर की थी पारो, लेकिन मुझे माफ कर देना। पारो, इस रिश्ते को खत्म समझो। मैं तुम्हें तलाक मैं पारो का वालिद बोल रहा हूँ हसन मिर्जा। अभी मैं तुमसे तफसीलन बात नहीं कर सकता, मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना है। किसी ने मेरी पारो को गोली मार दी। मेरे खुदा, बेटा, ये तेरी माँ है। पारो, पारो, तुझे नजर आ रहा है ना? पारो, बता, ये तेरी माँ है। हेलो, इरशाद अली बोल रहा हूं। मैं तुमसे जो भी सवाल करूं, हाँ और ना में जवाब देना। तुमने मेरी बेटी से निकाह किया था? आमिर, I'm sorry but I have to tell you this. Paro has been shot. What? सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। मैं कहाँ से कहूँ मेरी राह यही, इस पार नहीं उस पार नहीं।